नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजे आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। कल लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और आज शीतकालीन सत्र के आगाज से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि मैं आशा करता हूं सभी दल सक्रिय सहयोग करेंगे, सभी दलों का सक्रिय सहयोग मिलेगा और सदन सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल पाएगा। मेरे साथ तमाम सहयोगी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अमित के पास जा रही हूं, फिर रविकांत का मैं रुख करूंगी। अमित, आज की बड़ी खबर क्या है? शीतकालीन सत्र पर सबकी नजर टिकी है। क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, सबकी नज़र इसी बात पर है कि जो शीतकालीन सत्र का पहला दिन है वो कैसा रहेगा और आगे क्या होने वाला। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि सबको इंतजार इस बात का है कि जैसे कि सरकार ने घोषणा की थी कि आज जो तीनों कानून है, कृषि कानून, उसको वापस लेने वाला बिल पेश होगा। तो 12 बजे दिन में ये बिल पेश होने वाला है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इसे पेश करेंगे। हालांकि उससे पहले सुबह 10:30 बजे बीएसी की बैठक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें यह तय होगा कि क्या 12 बजे जब वो बिल पेश होगा तीनों कानून को वापस लेने वाला, तो तभी चर्चा होकर उसे पास कर दिया जाएगा या इसको अलग से समय देकर चर्चा करनी है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो। तो ये बीएसी की बैठक में सुबह 10:30 बजे होगी, जिसमें तमाम विपक्षी दल के लोग होते हैं। तमाम लोगों ने व्हिप जारी कर रखा है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर रखा है। तो सबसे बड़ी बात आज यही होने वाली है। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:15 साढ़े 10 बजे जब पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो उनका वो एक मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे और वो वही रिक्वेस्ट भी करेंगे कि तमाम दल जो है वो, सरकार जो है वो तमाम मसलों पर चर्चा करने को तैयार है। विषय कोई भी हो, सरकार चाहती है कि इस सदन का उपयोग हो, उस पर चर्चा हो, बहस हो, चाहे महंगाई हो या तमाम मसले पर। तो देखना होगा कि विपक्ष का रुख क्या होता है, क्योंकि विपक्ष की भी बैठक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज का पहला दिन जो शीतकालीन सत्र है वो कैसे शुरू होता है और तीनों कानून, कृषि कानून जो है वो जो वापस होंगे 12 बजे पेश किए जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, उसको आज ही पेश होता है या अलग से उस पर चर्चा होगी। रविकांत भी मेरे साथ बने हुए। रविकांत, लोकसभा स्पीकर ने ट्वीट किया है और उम्मीद जाहिर की है कि विपक्ष सहयोग करेगा, डिस्रप्शन बार बार देखने को नहीं मिलेगा और इस शीतकालीन सत्र में जनता के लिए काम होगा और इसी निगाह से जनता भी इस सत्र को देख रही है। देखिए ज्योत्सना, जो विपक्ष का रुख है वो पहले से जगजाहिर है और इसका ट्रेलर संविधान दिवस के दिन विपक्ष ने संसद के भवन के अंदर जो कार्यक्रम था उसका बायकॉट करके दिखा दिया है। संविधान दिवस के दिन भी विपक्ष ने उस कार्यक्रम का बायकॉट किया। उसके बाद जब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, कई पार्टियों के सांसदों ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी सरकार हमें बोलने नहीं देती है, तो इस तरीके की बैठक में हिस्सा लेने का क्या मतलब बनता है। टीएमसी ने अलग स्टैंड ले रखा है, वो विपक्ष की बैठक में नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर जो पहला दिन है हमारी जानकारी के मुताबिक वो हंगामेदार इस वजह से रहेगा क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी ये है कि आज बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा के यहाँ से पास कराकर राज्यसभा को भेजा जाए। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि इस बिल के अंदर एमएसपी का जिक्र कहाँ है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण मांग है किसानों की कि एमएसपी को लीगल किया जाए, उसको कानूनी अधिकार दिया जाए। सरकार उस पर कमेटी गठन की बात कह रही है। इसी बात को लेकर सदन के अंदर गतिरोध होना लगभग तय है। इसीलिए सरकार और लोकसभा स्पीकर सत्र के प्रारंभ होने से पहले ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं तमाम विपक्षी दलों से कि सदन को चलाने में सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। ऐसे में सरकार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो प्रायोरिटी के हैं, क्योंकि इस सत्र के तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव है और अपोजिशन ये मैसेज देने का प्रयास करेगा इस सत्र के माध्यम से कि ये सरकार जो है वो किसानों के हित में नहीं सोच रही है। दबाव में बिल तो वापस लिया लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दे रही है और वहीं सरकार दूसरी तरफ ये मैसेज देने का प्रयास करेगी कि हम बिल वापसी के लिए पहले ही दिन बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो सदन को चलने नहीं दे रहा। तो देखिए, कांग्रेस की भी बैठक बुलाई गई है लेकिन इसमें टीएमसी शामिल नहीं हो रही है। विपक्ष पूरा एमएसपी के कानून पर अड़ा हुआ है। टीएमसी नहीं जा रही है कांग्रेस की इस बैठक में, जो इस कार्यवाही से पहले कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। अमित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, कितने विधेयक हैं सरकार जिन्हें कोशिश करेगी इस सत्र में पारित कराने की? और दूसरी बात, अगर मैं किसी भी सेशन के शुरुआत, पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो प्रोसीडिंग की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले क्या होगा आज?
देखिए 26 बिल हैं जो सरकार की तरफ से जो जारी की गई है, जो लोकसभा के जो वेबसाइट पर भी डाला हुआ उसमें 26 बिल है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी वाला बिल भी शामिल है। सबसे बड़ी बात कि सरकार अगर देखें तो आज सबसे पहले जब 11 बजे सदन की शुरुआत होगी तो सबसे पहले जो कुछ लोग जो जिनका देहांत होता है, पूर्व मेंबर हो या वर्तमान मेंबर हो, तो उनको लेकर बिचुरी होती है और इसके बाद लोकसभा में क्वेश्चन आवर शुरू होगा और 12 बजे टेबल होता है जिसमें जो तमाम रिपोर्ट्स होते हैं वो टेबल किया जाते हैं, मिनिस्ट्री से जुड़े हुए चीजें टेबल होती है और साथ ही साथ जो बिल पेश करना होता है उनको टेबल किया जाता है। तो आज 12 बजे ये तीनों का जो कृषि कानून को वापस करने के लिए जो बिल जिस पर मुहर लगी थी कैबिनेट की बैठक में, उसे पेश किया जाएगा। अब उस पर चर्चा आज होनी है, नहीं होनी है या कब होनी है, सरकार की कोशिश है कि आज ही इसको पेश करने के साथ ही चर्चा कराकर अगर जरूरत पड़ती है तो जो भी हर हाल में वो पास कराए। तो ऐसे में बीएससी की बैठक होगी। पहले बीएससी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये होती है जिसमें हर हफ्ते लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठती है। वो तय करती है कि पूरे हफ्ते में कौन से बिल को कितना समय देना है, कब चर्चा करानी है, किसको किस तरह से पास कराना है। तो जो प्रोसीडिंग को तय करने की जिम्मेदारी बीएससी की होती है, जो स्पीकर के नेतृत्व में बैठक होती है, जो तमाम पार्टियां होती है। तो मुझे लगता है कि आज शुरुआत, उससे पहले प्रधानमंत्री आएंगे करीब 10:30 बजे के आसपास, तब वो भी बोलेंगे मीडिया से और अपील भी करेंगे तमाम विपक्षी पार्टियों से, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो 26 बिल हैं वो बिल पास कराएं, शोर शराबा की बजाय चर्चा हो। और सरकार चाहती है, सरकार ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है, जैसे रविकांत ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस बात को लेकर तय है कि आप चाहें तो हर मसले पर चर्चा करें, लेकिन डिस्टर्ब करने के बजाय फ्लोर पर आए, चर्चा करें। सरकार चर्चा करने को तैयार है, तो देखना होगा कि आज क्या होता है। हालांकि तो जैसे ही 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी नए मेंबर्स को और साथ ही जो हमारे बीच नहीं रहे हैं सांसद, जो गुजर गए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उसके बाद कार्यवाही सदन की आगे बढ़ेगी। रविकांत, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रंजीता झा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, विपक्ष की बुलाई बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और सरकार की अपनी तैयारी और विपक्ष की अपनी तैयारी दिख रही है। विपक्षी पार्टियों की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अपने संसद स्थित कार्यालय में बुलाया है, जिसका टीएमसी ने पहले ही बाइकआउट किया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शिवसेना भी इस बैठक में शामिल नहीं होगी और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से जो संजय राउत है, उनका एक पारिवारिक कार्यक्रम है, जिस वजह से वो इस बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या शिवसेना अपना कोई दूसरा प्रतिनिधि या फिर उनका कोई दूसरा सांसद इस बैठक में शामिल होगा, क्योंकि पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 14 राजनीतिक पार्टियां इस बैठक में शामिल होगी, लेकिन टीएमसी के बाद शिवसेना की खबर आ रही है कि शिवसेना भी इस बैठक में नहीं रहेगी। जी, कांग्रेस ने ये रुख साफ कर दिया है कि कृषि कानून को लेकर जिस तरह से सरकार ने इस कानून को वापस लिया है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ये चाह रही है कि संसद में इस कानून को लेकर चर्चा हो। यही कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को कहा गया है कि वो सदन में उपस्थित रहे और खासकर उस वक्त जब इस कानून को लेकर लोकसभा में इसे वापस सरकार इस बिल को वापस लेने का प्रस्ताव रखे, तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करे कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि कांग्रेस ये चाह रही है कि ये कानून वापस तो हो गया, लेकिन एमएसपी जो सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का, उस मुद्दे पर चर्चा हो। इसको लेकर आज 2 कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी और मनिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि इस कानून के रद्द होने के बाद इस पर चर्चा सदन में हो। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री इस मीटिंग में नहीं थे, प्रधानमंत्री को होना चाहिए था, क्योंकि हमारी कुछ और भी शंकाएं थी, हमारे कुछ और भी सवाल थे जो हम पूछना चाह रहे थे। और ये कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था। अब आज देखते हैं कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। रंजीता जानकारी दे रही है, कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस और किस रणनीति के तहत आज सदन में पहुंचेगी रंजीता, और कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी? देखिए, एक तरफ सरकार ये चाह रही है कि पूरे जो शीतकालीन सत्र है उसमें अलग अलग जो बिल है वो पास कर लिए जाए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की एक बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि हर मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस ने जो सोनिया गांधी के आवास पर पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक की थी, उसमें 18 मुद्दों को अंकित किया था, जिस मुद्दों पर सरकार से बहस और सरकार से वो मांग करेगी कि किस तरह से इस कानून को लाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले
कृषि कानून की बात हो, महंगाई की बात हो, या फिर जिस तरह लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई जिसके बाद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगातार गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, इस मुद्दे को भी कांग्रेस संसद में उठाएगी। अब देखना होगा कि जो 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक होनी है उसमें आम सहमति से किन मुद्दों पर विपक्षी पार्टी एकजुट नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी चुनौती यही है कि विपक्षी पार्टियां जो एकजुट अब तक सदन में दिखी है वो आगे भी दिखती रहे। ठीक है रंजीता, आप इस खबर पर, इस बैठक पर नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। भोपाल से मेरे साथ गोविंद गुर्जर, मेरे सहयोगी, जुड़ गए। गोविंद, एक बार फिर से विपक्षियों को संघ का महत्व समझाने की कोशिश की है मोहन भागवत ने, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, 3-4 दिन से ग्वालियर में आरएसएस का समागम था जिसमें 3 दिन तक कैंप किया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी, उनके तमाम उद्बोधन हुए। उन्होंने सबसे पहले कल जिस तरह से कहा था कि अगर देश को अखंड रखना है तो हिंदुओं को एक होना होगा, हिंदू नहीं है तो भारत नहीं है। और कल ये बात परसों उन्होंने अपने उद्बोधन में कही। और दूसरी तरफ कल वो जो पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खां हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया था। उनके उद्बोधन के दौरान वो 1 घंटे तक कम से कम संगीत के ऊपर बोले और बताया कि संगीत ने ही पूरी दुनिया को बांध रखा है। और उसके बाद बड़ी बात ये हुई कि मोहन भागवत जो अमजद अली खान हैं, उनका ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ है, वो उनके घर भी पहुंचे उनसे मिलने के लिए। वादक जो शरुद वादक हैं अमजद अली खान, वहाँ भी उनसे परिचर्चा हुई। उनका स्वागत अमजद अली खान साहब ने किया। बाद में अमजद अली खान से पूछा गया क्या चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि उनका जो संगीत प्रेम मैंने देखा, 1 घंटे तक उद्बोधन किया उन्होंने संगीत को लेकर, तो उसको लेकर वो काफ़ी खुश नज़र आए। तो ये कुल मिलाकर चुनाव का वक्त है, ऐसे में तमाम समुदायों को साधने की कोशिश है। क्या है, ये सब चीज़ों को लेकर भी विपक्ष ने भी हमलावर हुआ है कि अब सभी समुदायों को साधने की याद आ जाती है। और जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उनका 3 दिन का जो कैंप रहा ग्वालियर में, उसमें तमाम तरह के भाषण दिए गए, कई चीज़ें गुप्त रखी गई, लेकिन ये 2-4 चीज़ें निकल कर आई जिसमें उन्होंने एक हिंदूवाद को लेकर अपना उद्बोधन दिया। दूसरा, वो अमजद अली खान से मिले हुए थे उनके घर और उनको आमंत्रित भी किया था अपनी स्पीच सुनने के लिए ग्वालियर में। तो मोहन भागवत ने कहा था संघ में संगीत कार्यक्रम होते हैं तो ये कोई संगीतशाला नहीं है और ना ही कोई व्यायामशाला या मार्शल आर्ट क्लब है। संघ में गणवेश पहनी जाती है तो ये कोई सैन्य संगठन नहीं है। संघ तो कुटुंब निर्माण करने वाली संस्था है। और अब इसे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है कि साधने की कोशिश करने में मोहन भागवत जुटे हुए। शिवानी के पास जा रही हूं मुंबई। शिवानी, क्या खबर है आज बड़ी? देखिए, फिलहाल मुंबई जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारी हलचलों के बीच तो है ही, जहां पर आज अनिल देशमुख की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में जो उनके पिता द्वारा डिफेमेशन था उसकी सुनवाई होगी। परमवीर सिंह की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन इन सारी हलचलों के अलावा कोविड का खतरा जो है वो एक बार फिर मुंबई के समीप आ गया है। ये एक अहम खबर होगी क्योंकि मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके में एक साउथ अफ्रीका के केपटाउन से आए हुए व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव हुआ है। उसके सैंपल को मुंबई भेजा गया है जानने के लिए कि ये किसी नए वेरिएंट का तो एग्जाम्पल नहीं होगा। हालांकि उसके परिवार वालों का भी आज कोविड टेस्ट किया जाएगा, RT-PCR किया जाएगा। लेकिन इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान रखते हुए BMC ने केंद्र को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोविशील्ड के जो फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच का गैप है उसे 84 दिनों से हटाकर 30 दिनों में कर दिया जाए। क्योंकि जहां एक तरफ मुंबई महाराष्ट्र की जनता जो है वो 72% फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है, अगर दोनों ही वैक्सीन के बीच का गैप कम कर दिया जाएगा तो फुल्ली वैक्सीनेशन जल्दी होगा और आगे आने वाले नए वेरिएंट से बचाव किया जा पाएगा। ठीक है, कल केंद्र ने भी हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी थी, सलाह दी थी कि आप लोगों को तमाम गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। अभी से शुरुआत कर दें ताकि ये खतरा हमारे ऊपर आ ना जाए कहीं। तो क्या इसके अलावा और कदम उठाए जा रहे हैं BMC की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिनों पहले भी CM की भी मीटिंग हुई थी राज्य के सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से और आने वाले हैं कि आखिर कोविड के लिए क्या क्या गाइडलाइंस की जा सकती हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा है कि जो सेंट्रल द्वारा गाइडलाइंस पहले से थी उसको फॉलो तो किया जाए, लेकिन नए निर्देशों का इंतजार न किया जाए क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र भी दिखानी होगी मुंबई में आने के लिए। ये अहम कदम उठाए जा रहे हैं।
तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मांगी जाएगी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से, नेगेटिव रिपोर्ट उनको दिखानी होगी, उसके बाद ही वो मुंबई में दाखिल हो पाएंगे। तो और सख्ती बरतने की कोशिश में, और सख्ती बरती भी जानी चाहिए क्योंकि मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित था, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित था कोरोना में। हमने महाराष्ट्र के हालात देखे थे। आदर्श मेरे साथ जुड़ गए। आदर्श, क्या खबर है आपके पास? देखिए, यूपी से निकलकर सबसे बड़ी खबर जो है वो टीटी परीक्षा को लेकर आ रही है, क्योंकि कल जो टीटी परीक्षा थी जिसमें 21 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे और होने के लिए आए भी हुए थे, उनकी परीक्षा रद्द हो गई है। और उसके बाद अब तक इस पेपर लीक मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें न सिर्फ यूपी के अलग अलग इलाकों से लोग गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि बिहार में भी कई एसटीएफ की टीमें जो है वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। हालांकि इस टीटी पेपर लीक को विपक्ष ने एक चुनावी मुद्दा भी बना लिया है और विपक्ष लगातार इस पेपर लीक पर हमलावर है। चाहे वो हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी पार्टियां जो है वो लगातार इस पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रही हैं, साथ ही साथ भर्तियों को लेकर भी सवाल उठा रही हैं। लेकिन अब तक की अगर हम बात करें तो कुल 27 लोग जो है वो इस टीटी पेपर लीक परीक्षा में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें न सिर्फ लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, बल्कि इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। माना जा रहा है कि अगले 1 महीने में इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाएगा और वो भी बिना किसी शुल्क। यानी सरकार ने घोषणा की है कि जो भी परीक्षा दोबारा होगी उसमें परीक्षार्थियों से किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, कल प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हम आदर्श सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाने की, उनसे भी सवाल जवाब होगा। तो क्या उन अधिकारियों को भी बुलाया गया है? क्या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जिन लोगों के पास इस पूरे पेपर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी उन लोगों से पूछताछ जरूर हो सकती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो वहीं से हुआ है, क्योंकि जो जिनके पास पेपर था, जिनको सेंटर तक ये पेपर पहुंचाना था, उन्हीं लोगों के जरिए ये पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि उन लोगों से या उन अधिकारियों से, उन जिम्मेदार व्यक्तियों से भी पूछताछ हो जो इस पूरे पेपर को हैंडल कर रहे थे। ठीक है आदर्श, आप नजर रखिए इस खबर पर। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। अब प्रेरित का हम रुख करते हैं। प्रेरित के पास भी खबर है। प्रेरित, आज क्या बड़ी खबर है? जी, आज की बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बयानबाजी की है वो बेहद ही चुनौती देने वाली है सरकार को, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले वरना 26 जनवरी दूर नहीं है। यानी कि जिस तरीके से बीते 26 जनवरी को जो राजधानी दिल्ली के अंदर हिंसक स्थिति देखी गई थी, जिस तरीके से उपद्रवियों ने दिल्ली के सड़कों पर बवाल किया था, जिस तरीके से एक भारी संख्या में लोग जो है वो लाल किला के अंदर घुस करके अराजकता का तांडव दिखाया था, और उसी तरीके के दोबारा से जो राकेश टिकैत उसी बात को कहते हुए, कोट करते हुए कह रहे हैं कि भारत सरकार जो अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है, 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। राकेश टिकैत ने दरअसल ये बयान जो है वो एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर के कहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 1 साल हो चुके हैं, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं और वो तीनों कृषि कानून की वापस की मांग कर रहे थे, केंद्र सरकार ने उसे वापस ले लिया है। अब उसके बाद भी वो अपनी दूसरे मांग पे अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है एमएसपी पर भी कानून बनाए। लेकिन इस मांग को लेकर के जिस तरीके से राकेश टिकैत ने चुनौती भरे लहजे में बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है। यानी कि 26 जनवरी जो बीते साल की जो घटना थी, 26 जनवरी के वक्त में जो स्थिति हुई थी 26 जनवरी 2021 को, उसी तरह की बात जो है एक बार फिर से ललकार रहे हैं राकेश टिकैत, और उनका कहना है कि 4 लाख ट्रैक्टर तैयार है जो एक बार फिर से दिल्ली के सड़कों पर उतरेगी। तो दरअसल देखिए एक बहुत बड़ी इस तरह की बात मानी जा रही है, क्योंकि आज जो है वो संसद सत्र की शुरुआत है और ऐसे वक्त में राकेश टिकैत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी करने के लिए वो जो 26 जनवरी की अराजकता को वो कोट कर रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल, बीती 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था राजधानी दिल्ली में वो सबने देखा था। और प्रेरित, बार बार इस तरह की चेतावनी राकेश टिकैत क्यों दे रहे हैं? राकेश टिकैत देख रहे हैं कि सरकार एक एक कर कदम उठा रही है। पहले ऐलान किया तीनों कानूनों को निरस्त करने का प्रधानमंत्री ने, वापसी पर मुहर लगी कैबिनेट में। आज अगला कदम सदन में उठने जा रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे निरस्त करने की पूरी तैयारी चल रही है। बार बार इस तरह का अल्टीमेटम या चुनौती क्यों, माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों राकेश टिकैत कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये सही कहा जा सकता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए पहले ये जो लंबे वक्त से यहाँ बॉर्डर पर बैठे थे तो इनका मांग था कि भारत सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून को वापस ले, जो उनके शब्दों के अनुसार उन तीनों कृषि कानून को वो काले कानून कह रहे थे। उसकी वापसी की उन्होंने बात कही। केंद्र सरकार ने वापस लिए, उस कानून को वापस लेने का ऐलान किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं है, हम तब तक नहीं बॉर्डर छोड़ करके जाएंगे जब तक तीनों कानून वापस न किया जाए। उसके बाद जब कैबिनेट की जब बैठक हुई, बैठक में भी जो उसको लेकर के चर्चा की गई। आज संसद सत्र की शुरुआत है, शीतकालीन सत्र की। आज जो है उसकी पूरी प्रक्रिया आगे की फॉलो की जाए, किस तरीके से उस कानून को वापसी करना है। उसके बावजूद भी जिस तरह के वो सख्ती भरे लहजे में दे रहे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को आक्रोशित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एमएसपी पर देखिए विपक्ष भी अड़ा हुआ है। वहीं राकेश टिकैत ने भी साफ कह दिया है कि अगर एमएसपी पर कानून नहीं बना तो फिर यह आंदोलन जारी रहेगा और 26 जनवरी को क्या होगा ये सरकार देखती रह जाएगी, कह रहे हैं राकेश टिकैत। प्रेरित, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ अरुणिल जुड़ चुके हैं। अरुणिल, क्या बड़ी खबर है आज? परमबीर सिंह को लेकर आज बड़ी खबर मानी जा सकती है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड है। चंदीवाल कमीशन ने परमबीर सिंह को आज समन किया था, आज आने के लिए कहा था। आज वो जाएंगे क्या चंदीवाल कमीशन के सामने, इस पे हमारी नजर रहेगी। अगर आज परमबीर सिंह नहीं जाते तो उनके अगेंस्ट जो बेलेबल वारंट था उसको एक्सरसाइज करने का एक वार्निंग चंदीवाल कमीशन ने दिया था। परमबीर सिंह कोर्ट में भी उन्होंने एक अर्जी की है। कोर्ट ने जब भी उन्हें भगोड़ा घोषित किया है उसके अगेंस्ट एक अर्जी की गई है परमबीर सिंह के लॉयर की तरफ से, बिकॉज वो 30 दिन के अंदर ही मुंबई आ गए। वो दोनों दिन जब भी मुंबई में थे, पहले वो क्राइम ब्रांच के यूनिट 11 ऑफिस में गए थे कांदिवली में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने सामना किया, जहां पे उनके अगेंस्ट एक एक्सटॉर्शन का केस हुआ है। उसके बाद शुक्रवार को वो थाने गए थे, वहां पे भी उन्होंने इंटरोगेशन को फेस किया, वो भी एक एक्सटॉर्शन का ही मामला है। तो दोनों दिन वो दूसरे पुलिस स्टेशंस में गए थे और उन्होंने जो उनके खिलाफ केसेस खुले हैं उसके अगेंस्ट में इंटरोगेशन को सामना किया था। क्या आज वो चंदीवाल कमीशन जाएंगे या फिर आज वापस वो कोई और पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि उनके अगेंस्ट करीब 5 केसेस जारी है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। तो क्या परमबीर सिंह करेंगे, उस पर सभी की निगरानी रहेगी। जहां तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सवाल है, होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने ये बात जताई थी, ये बोलते हुए कि वो प्रोसेस में है जहाँ पे परमबीर सिंह को सस्पेंड किया जाए, बट उसका फाइनल डिसीजन सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे। बिल्कुल, तो वसूली रैकेट से जुड़े कई राज खुल सकते हैं। चांदीवाल कमीशन के सामने आज पेश होना है परमबीर सिंह को, होंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। वहीं पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के कई उन्होंने गंभीर आरोप लगाए परमबीर सिंह के खिलाफ, उन आरोपों में कितना दम है ये भी देखने वाली बात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम सेंसेक्स मीटर पर एक नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी खबरें जो हैं जिस पर हमने चर्चा की अपने सहयोगियों के साथ, सबसे पहले वो खबर हम आपको दिखाते हैं, वो हेडलाइंस आप देख लीजिए। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। उससे पहले कुछ बैठकें होनी है, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। शीत सत्र से पहले विपक्ष की बैठक है। चांदीवाल कमीशन के सामने आज परमबीर की पेशी भी हो गई। मुंबई में ओमिक्रॉन की दहशत बनी हुई है। भागवत का संघ पर बयान, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब आप ये 2 रैंक्स देख रहे हैं। अब प्राथमिकता के लिहाज से जिस तरह खबरें आप देख रहे हैं इस समय नए रैंक में, सबसे पहले जो खबर है संसद का शीत सत्र जो आज से शुरू हो रहा है, ये आज सबसे बड़ी खबर है। जनता की निगाह इसी खबर पर रहेगी। विपक्ष की बैठक होनी है, ये भी देखेंगे इस बैठक से क्या निकलेगा। वहीं मुंबई में ओमिक्रॉन की दहशत लगातार बनी हुई है, ये भी बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस खतरे का प्रकोप मुंबई में ना बढ़े। वहीं परमबीर की पेशी भी आज बहुत अहम रहने वाली है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, लौट में जल्द आप रहिए हमारे साथ। In association with Muthoot Finance, gold loan is good.